भक्ति जब हम करते हैं तो बहुत सारे भक्ति में विघ्न आते हैं। और कभी आप अपना एनालिसिस करो कि मेरी भक्ति में क्या विघ्न है, तो आपको दिखाई देंगे कि अपराध मेरी भक्ति के विघ्न है, अनर्थ मेरी भक्ति के विघ्न है, और वेग जो है वो मेरी भक्ति के विघ्न है। और अगर और उससे डीप एनालिसिस करोगे आप, तो ये पता लगेगा कि एक्चुअली ये अपराध और अनर्थ की जड़ भी ये हमारे वेगों पर नियंत्रण नहीं होना ही है। तो हम कई बार सुनते हैं कि अनर्थों से बचना है, अनर्थों की निवृत्ति करना है। कई बार हम लेक्चर में पूछते भी हैं कि अनर्थों की निवृत्ति हमारी कब होगी। तो ये सारे उत्तर आज हमें मिलेंगे। तो भक्ति की जो तैयारी है वो है उपदेशामृत का पहला श्लोक। भक्ति में जो आना भी चाह रहा है उसको भी ये तैयारी करना है, और जो भक्ति में कई सालों से प्रयासरत है उसको भी ये करना है, और जो भक्ति में पारंगत हो गया उसको भी इनका ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें कि भक्ति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब डूज और डोंट्स, तो अगर सबसे अच्छी बुक गॉड वैष्णविज्म में कोई है जो हमें डूज और डोंट्स बताती है तो वो श्री उपदेशामृत है। तो कई लोग पढ़ते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, 11 ही श्लोक है इसमें, तो कई लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी पढ़ाई होती है एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की तरह, कि हमें भक्ति शास्त्री करना है तो उसके लिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वो एक हिस्सा है उसका। अगर हम NOI नहीं पढ़ेंगे तो हम भक्ति शास्त्री नहीं बन पाएंगे। पर आज जो हम सार की बात करेंगे श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य, वो हम कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की तरह नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर मुझे भक्ति सच में करना है ईमानदारी से और जिम्मेदारी से, तो ये 6 जो वेग हैं इनके बारे में हमें क्या समझाया गया। हम ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम कोई इसका शॉर्ट नोट और आंसर लिख लेंगे, कोई MCQ टिक कर देंगे। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सच में मेरे जीवन में जब वो 6 में से एक वेग बहुत तेजी से बढ़ेगा और मेरे ऊपर हावी होने वाला होगा, तो क्या मुझे श्रील रूप गोस्वामी का ये श्लोक याद आता है। तो बात उठती है कि क्यों रूप गोस्वामी के ही श्लोक की बात क्यों करना है। नीति शास्त्रों में और बहुत सारे और पुराणों में बहुत सारी कथाओं में और श्लोकों के माध्यम से ऐसी बातें समझाई गई। तो श्रील रूप गोस्वामी से इसलिए सीखना है कि हम सब रूपानुग हैं, अर्थात हम जो भी कर रहे हैं अपनी भक्ति में और आगे करेंगे और जहाँ भी पहुँचेंगे वो सब एक ही तरह से पहुँच सकते हैं, और वो क्या है, श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य होके, और कोई भी तरीका नहीं है। हमारा रास्ता, तरीका, द वे इज ओनली वन एंड दैट इज टू बिकम ए रूपानुगा। कितना महत्वपूर्ण है ये कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अभी का, मतलब इस्कॉन की बात कर रहे हैं, कि अभी का जो कृष्ण भावना अमृत मूवमेंट है ये पूरा पूरा बोले श्रील रूप गोस्वामी की अथॉरिटी पर ही चल रहा है, और कोई इसकी अथॉरिटी नहीं। अर्थात उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसकी अथॉरिटी जो है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने क्या कहा, नहीं, इसकी अथॉरिटी तो श्रील रूप गोस्वामी है। हम रूपानुगा हैं, रूपा अनुगत्य हैं, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की बात तो हमें सुननी माननी ही पड़ेगी। और क्यों माननी पड़ेगी, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य हैं। तो जगन्नाथपुरी में, प्रयाग में बहुत सारी शिक्षाएं जो है महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को दी है। इस पे हम थोड़े सत्रों के बाद विस्तार से षड गोस्वामी पर चर्चा करेंगे, तब करेंगे। तो वो जो उन्होंने सब कुछ शिक्षाएं दी थी महाप्रभु ने, वो सारी शिक्षाओं का सार जो है वो श्री उपदेशामृत है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम रूपानुग हैं। तो बात उठती है, अच्छा क्या केवल प्रभुपाद कहते हैं ऐसा? तो नहीं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और मैं बात कर रहा हूँ 1936 18 दिसंबर की मॉर्निंग की। कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के धाम प्रस्थान कर गए। तो कुछ दिवसों पहले जब वो बाह्य चेतना में थे, तो उन्होंने अपने जो सबसे निजी उनके भक्त पार्षद और शिष्य थे वो उनको घेर के खड़े हुए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को। और उन्होंने वहाँ पर क्या बात बोली, और जो बात बोली उसको जो है वो नोट कर लिया गया। उनके बहुत अच्छे
शिष्य थे श्री सुंदरानंद विद्या विनोद जी। तो उन्होंने उस बात को नोट कर लिया और वो क्या बोला, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला कि हमारा अगर कोई भी इस जीवन में आगे बढ़ने का थोड़ा भी चांस है भक्ति में, और कोई भी आशा है और कोई भी अगर इच्छा भी है, तो बोले वो एक ही होना चाहिए। बोले वो इच्छा होना चाहिए कि श्रील रूप गोस्वामियों के जो चरण हैं उसकी धूली हम बन पाए। ये उनके लास्ट इंस्ट्रक्शन थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के। अर्थात हमें रूप गोस्वामी जी को तो समझना ही पड़ेगा। रूप गोस्वामी जी को समझे बात आगे चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया कि रूप गोस्वामी जो है वो स्टोर हाउस है, पूरा जो भक्ति का ज्ञान है वो उनके पास है। अगर उनसे हम सीखेंगे तो वो हमें सही रूप से गाइड करेंगे। तो ऐसे जो महान भक्त होते हैं जैसे श्रील रूप गोस्वामी हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हैं, गौर किशोर दास बाबा जी हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी, ये जो भक्त होते हैं ये दिखता है कि ये बाह्य चेतना में, लेकिन हमेशा ये अपनी अंतःकरण की चेतना में भगवान की सेवा में निहित रहते हैं। और वो जो भाव उनके हृदय में बार बार ऐसे लहर लहर लेता रहता है, उमड़ता रहता है, उस भाव का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं अनुभाव। अनुभाव। तो ये कोई भी अगर रचना भी करते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा इन्होंने ये रचना कर दी, मतलब बैठ के उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा और सोचा होगा इस तरीके से मैं ये बुक को कंपाइल करूंगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे साधारण कोई राइटर होता है तो वो एक आउटलाइन बनाता है, प्रीफेस बनाता है, तरीके से उसका फ्लो देखता है। लेकिन जब रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब ये कोई पुस्तक लिखते हैं तो ये उनके हृदय के जो भाव हैं उस अनुभाव को ये प्रकट करते हैं। तो ये अनुभव भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक अनुभव होते हैं जिनको वाचिक अनुभव कहते हैं। और अगर आप विस्तार से भी गौड़ वैष्णविज्म को पढ़ोगे तो वाचिक अनुभव भी 12 तरह के होते हैं। उन वाचिक अनुभवों में से एक अनुभव होता है जिसको उपदेश वाचिक अनुभव कहते हैं। और ये उपदेशामृत क्या है? वो उपदेश वाचिक अनुभव जो श्रील रूप गोस्वामी का है, वो जो उनका प्रेम है श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो है ये। तो उपदेशामृत कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो ग्रंथ है, कोई भी लिख सकता था इसको, या कहीं से एक एक श्लोक लो और कंपाइल कर दो, बोले हमने भी ये ग्रंथ लिखा है। नहीं, ये उनका अनुभव है जो वो देख रहे हैं, जो उन्होंने ग्रहण किया है महाप्रभु से, वो हमें दे रहे हैं। इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या है? केवल उपदेशामृत नहीं है कि ठीक है उनका वाचिक अनुभव है तो वो उपदेशामृत है, श्री उपदेशामृत। श्री उपदेशामृत का अर्थ क्या हो गया कि ये सबसे शुभ है, सबसे सुंदर है, और इसीलिए श्री है। और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की इस ग्रंथ के ऊपर पूरी पूरी कृपा है। तो अगर ऐसा ग्रंथ हमें मिले जो श्रील रूप गोस्वामी के हाथ से लिखा हुआ हो, ऐसा ग्रंथ हमें मिले जिसपे श्रीमती राधा रानी की कृपा हो, और हम अगर मन में ये इच्छा लेकर बैठे हो कि हमको रूपानुगा बनना है, तो क्या हम इस ग्रंथ को ग्रहण करके बहुत अच्छे से पढ़ना चाहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहेंगे? तो हम इसी भाव से इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। हमारा भाव कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करना नहीं है। हमारा भाव कुछ भी नहीं है कि हमको किसी भी तरीके से अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना है। हमारा भाव है कि ये श्लोक हमारे सोचने समझने का हिस्सा बन जाए। ये भाव से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी प्रश्न उठता है कि अच्छा ये इतनी सुंदर पुस्तक का निर्माण हुआ तो श्रील रूप गोस्वामी ने किसको ध्यान में रख के पुस्तक लिखी? जैसे हम देखें कि भगवत गीता भाई क्यों बोली गई, तो बोले अर्जुन के लिए बोली गई। बोले भागवत पूरी क्यों बोली गई, तो बोले परीक्षित महाराज के लिए बोली गई। तो ये उपदेश अमृत किसके लिए बोली गई? तो उपदेश अमृत बोली गई श्रील जीव गोस्वामी के लिए। अच्छा, तो ऐसी क्या बात आन पड़ी कि जीव गोस्वामी के लिए श्रील रूप गोस्वामी को इतनी बड़ी पुस्तक बोलनी पड़ी? तो बात ये हुआ कि उस समय
भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी का जो मैग्नम ओपस है डिवोशन के बारे में, और मैं कहूँ अगर आपको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार में पूरे अगर भक्ति के बारे में कोई बहुत बेस्ट ट्रिटाइज है जहाँ पे सब कुछ भक्ति के बारे में बिल्कुल क्लियर दिया गया, तो वो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो जब वो भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे तो वो कहाँ रहते थे, वो राधा कुंड पे रहते थे। और वहां पर क्या हुआ, राधा कुंड पे रहते हुए एक बार उनसे मिलने के लिए उस समय के एक बहुत बड़े जो है वो विद्वान थे, वल्लभ भट्ट करके, वो उनसे मिलने के लिए आए। तो वो पूछे कि भाई रूप गोस्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, तो बोले मैं एक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो बोले अच्छा इस ग्रंथ में क्या रहेगा, बोले भक्ति के बारे में मैं ए से लगा के जेड तक एनसाइक्लोपीडिया बना के दूंगा। बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो बोले कुछ लिखा हो तो बताइए, क्योंकि ये जो वल्लभ भट्ट थे बहुत बड़े टीकाकार थे। टीकाकार कौन होता है, जो किसी और के लिखे हुए ग्रंथों पर टीका करता है। तो इन्होंने सोचा कि कुछ नया आया है तो देखे मार्केट में, इस पे भी टीका लिखेंगे अपन। तो उन्होंने बोला अभी अभी मैंने एक श्लोक की रचना की है, आप कहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। बोले हाँ बताइए। तो बोले अभी अभी मैंने एक श्लोक की रचना की है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखास्त्र कथम अबुदोय भयत। तो बोले ये क्या है श्लोक, बोले श्लोक में मैंने बताया कि भुक्ति मुक्ति जो है वो पिशाची की तरह। बोले हाँ ये तो मैं समझ गया। बोले जब तक ये हृदय से इच्छाएं नहीं जाएंगी, बोले भक्ति का अभ्युदय नहीं हो सकता। भक्ति का उदय कैसे होगा जब तक भोग या मुक्ति की ये पिशाची इच्छा जो है नहीं जाएगी। तो बोले वैसे तो आपका श्लोक बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं भी फेवर करता हूँ आप जो कह रहे हैं उसको, लेकिन बोले आपने भुक्ति और मुक्ति को एक साथ रख दिया और ऊपर से दोनों को पिशाची बोल दिया। बोले ठीक है, भुक्ति मतलब भोग की कामना पिशाची है, इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं है, लेकिन बोले मुक्ति को भी आपने पिशाची बोला है, बोले ये ठीक नहीं लगता मुझे। तो रूप गोस्वामी कितने विनम्र हैं, वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि जैसा वल्लभ भट्ट जी आप कहें मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। बोले हाँ हाँ आप ये पूरा लिख लो और जब पूरा ग्रंथ तैयार हो जाए तो आप मेरे पास भेजना, मैं इस पर टीका लिखूंगा। बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, ये कह के वो चले जाते हैं। अब ये सब वार्तालाप जब हो रहा है तो श्रील जीव गोस्वामी वहीं पे बैठे हुए हैं और पंखा जो है झल रहे हैं रूप गोस्वामी को। तो वो उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि अरे मेरे गुरु समान मेरे पिता समान जो श्रील रूप गोस्वामी है उनका इतना अनादर हो गया। तो वो कुछ एक्सक्यूज लेकर जाते हैं पीछे पीछे और वल्लभ भट्ट से नदी के किनारे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी अभी आप वहाँ से आए। बोले हाँ मैं आया। बोले वो श्लोक भी सुना है आपने, बोले हाँ आपने कुछ टिप्पणी भी की उस पर। बोले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। बोले मेरे जो गुरुदेव है श्रील रूप गोस्वामी वो तो बहुत विनम्र प्रवृत्ति के हैं, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट मैं थोड़ा आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हो। तो बोले आपने ध्यान से श्लोक सुना नहीं। बोले भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। बोले उन्होंने कहा कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा, बोले उन्होंने ना भुक्ति को पिशाची कहा ना मुक्ति को पिशाची कहा, उन्होंने तो स्पृहा उस इच्छा को पिशाची कहा है। तो वल्लभ भट्ट को एकदम से क्लैरिफिकेशन मिलता है, बोलते हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। बोले इच्छा तो पिशाची है ना, बोले हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, इच्छा तो पिशाची है। बोले भुक्ति और मुक्ति दोनों में से किसी को भी अनादर नहीं किया गया श्लोक में। बोले हाँ ये बात सही है। तो वो वल्लभ भट्ट जी वापस आए रूप गोस्वामी के पास। बोले कि मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। बोले क्या हो गया, बोले ये आपका श्लोक अब मेरी समझ में आया। बोले आपको कैसे अब समझ में आया, बोले वो आपका जो चेला है वो मुझे मिला था जीव, और उसने बोला कि ये देखो स्पृहा शब्द आप स्किप कर गए थे, बोले इस कारण से आप गलत समझ रहे थे। तो रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़ लिए, बोले कि ठीक है आपको जैसे उचित लगे। तो वल्लभ भट्ट तो चले गए, लेकिन जब जीव गोस्वामी वापस आए तो श्रील रूप गोस्वामी ने बोला कि आप यहाँ वृंदावन में रहने के अधिकारी नहीं हो। बोले क्यों क्या हो गया गुरुदेव, मैं कहाँ जाऊँगा। बोले नहीं, बोले तुम अगर इसी तरह से लोगों से काउंटर आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट करते रहोगे तो बोले ये जो वृंदावन के घाट है ये
वाराणसी के घाट में बदल जाएंगे। बोले यहाँ हम शांति चाहते हैं, यहाँ हम नहीं चाहते कि एक दूसरे से कोई वाद विवाद करे। तो हाथ जोड़ के श्रील जीव गोस्वामी ने उनकी इच्छा को अपने सर पे धारण किया और वहां से चले गए। और दूर जाके वृंदावन की बाउंड्री के बाहर मथुरा में यमुना जी के किनारे जहाँ मगरमच्छ रहते थे, वो एक मगरमच्छ ने अपना एक खो जो है छोड़ दिया था, उस खो में रहने लगे। और कभी कभी जो भिक्षा में थोड़ा बहुत अगर मिल जाए, कोई देख ले उनको तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही कमजोर होते गए। बाद में सनातन गोस्वामी को पता चला तो उन्होंने बोला कि अरे रूप गोस्वामी, आप हमेशा बोलते हो कि जीव दया करो, जीव दया करो। बोले जीव दया का अर्थ क्या है? बोले जीव दया का अर्थ है इस जीव पर दया करो, जीव गोस्वामी पर दया करो। तो बोले नहीं, वो बहुत एरोगेंट है। बोले क्या एरोगेंस हो गया? बोले वो वल्लभ भट्ट से आर्ग्यू कर रहा था। बोले मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बोले ठीक है, आप उसको शिक्षा दो, लेकिन उसे ऐसे त्यागो नहीं। तो उन्होंने वापस जीव गोस्वामी को बुला लिया और रूप गोस्वामी ने श्रील जीव गोस्वामी के लिए इस ग्रंथ की रचना की। तो जीव गोस्वामी भी नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के परिकर हैं। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब भी है, लेकिन उन्होंने इस तरह से एक जो है वो रचना की जिससे ये ग्रंथ का उदय हो। तो ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा जब एक महान गोस्वामी एक दूसरे महान गोस्वामी के लिए बोलेगा। तो रूप गोस्वामी के बारे में तो हमने सुना, स्वामी जो है उनके बारे में ये कहा गया और ये सत्य है कि उनके जैसा विद्वान इस धरती पर कोई भी आया नहीं है। जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 4 लाख संस्कृत के श्लोक लिखे, ओरिजिनल। और इतने कि BHU, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज ऑन जीव गोस्वामी ट्रिटाइस। और कितने लोगों ने उस पर PhD कर ली उनके लिखे हुए ग्रंथों पर। इतने महान थे श्रील जीव गोस्वामी, लेकिन उतने ही विनम्र भी थे। लेकिन इस लीला में उन्होंने क्यों ऐसा दर्शाया? क्योंकि उनके गुरु के ऊपर अगर कोई प्रश्न उठा तो उन्होंने उसको सहन नहीं किया। अगर गुरु की कोई अवज्ञा कर दे आपके सामने तो आपको सहन नहीं करना चाहिए, सिखाया। लेकिन गुरु ने क्या सिखाया? गुरु ने तब भी उनका त्याग करके ये सिखाया कि विनम्रता सबसे बड़ी सीढ़ी है जिसके सहारे आप वृंदावन में प्रवेश कर सकते हो। अगर विनम्रता की कमी है तो वृंदावन आपके लिए नहीं है। एरोगेंट और एरोगेंस दोनों के लिए वृंदावन नहीं है। तो इतनी सुंदर जो बुक है उपदेश अमृत, वो कैसी है? तो कहा गया कि ऐसी है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि इस पुस्तक को तो हार बना के अपने कंठ में धारण कर लेना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को ये पुस्तक बहुत प्रिय थी। इनफैक्ट अगर ये बात भी बोली जाए कि ये उनकी सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक थी, क्योंकि जब वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज वृंदावन गए थे तो वो राधा रमन मंदिर गए थे। और राधा रमन मंदिर के घेरे में वहाँ एक राधा रमन गोस्वामी जी रहते थे। और उनके यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली प्रति इसकी ओरिजिनल उपदेशामृत की देखी थी, जिसकी टीका खुद राधा रमन गोस्वामी जी ने लिखी थी। तो वो टीका लेकर आए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। उनको ये पुस्तक इतनी प्रिय लगी कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने इस पर टीका लिखी। एक नहीं, दो टीका लिखी। एक जो है उन्होंने भजन के रूप में टीका लिखी, और एक जो है वो जो है प्रोस के रूप में टीका लिखी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नॉर्मली अवॉइड करते थे कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कोई टीका लिखी तो वो उस पर टीका नहीं लिखेंगे। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल बुक है जिसपे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने 2 टीका लिखी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने टीका लिखी, और एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने भी टीका लिखी। ऐसा नॉर्मली होता नहीं था। अगर टीका गुरु ने लिखी है तो शिष्य नॉर्मली उस पर टीका नहीं लिखते। लेकिन ये एक पुस्तक है जिसपे हमारी परंपरा में से 3 महान आचार्यों ने टीका दी, और हमारी परंपरा के ही महान आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की। और फिर राधा रमन दास गोस्वामी जी की अपनी एक टीका है। तो इस प्रकार से ये 4 मेन टीकाएं हैं। हम जब चर्चा करेंगे तो इन चारों टीकाओं से जो सीख होगी उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे शरीर में बहुत सारे वेग हैं, तो क्या हर वेग को कंट्रोल करना है?
तो कुछ धारणीय वेग होते हैं, कुछ अधारणीय वेग होते हैं। अर्थात कुछ वेगों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, जो नेचुरल वेग है उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जैसे आपको छींक आ रही तो छींक लेना चाहिए, खांसी आ रही तो खांस लेना चाहिए। आपको नेचर कॉल को जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। ये वो वेग नहीं जिनको कंट्रोल करने की बात रूप गोस्वामी करेंगे। रूप गोस्वामी किन वेगों को कंट्रोल करने की बात करेंगे, उनके बारे में अब हम पहले श्लोक से समझते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्ययात्। तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग हैं। वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब कि बोलने का वेग। मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग, मन कहीं भी भाग जाता है। हम माला झोली हाथ में उठाते हैं और मन जो है वो 1000 किलोमीटर दूर भाग जाता है। क्रोध वेगम, हमें अगर किसी पर क्रोध आता है तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जिह्वा वेगम, अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए, खूब खाने को मिल जाए। उदर वेगम, पेट का वेग। बाकी हमारी जननेंद्रियों का वेग। ये वेग जो हैं, ये वेग है जिनको कंट्रोल करना। और अगर कोई इन वेगों को कंट्रोल करे तो वो क्या कहते हैं? एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्ययात। ऐसा व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वो पृथ्वी पे राज करेगा? नहीं, इसका अर्थ ये हो गया कि वो जितेंद्रिय होगा और वो एक सही एग्जाम्पल सेट करेगा जिसको लोग फॉलो करेंगे। तो जो धीर पुरुष होगा वो ही इन वेगों को कंट्रोल कर पाएगा। जो अधीर पुरुष होगा वो इन वेगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया कि इन वेगों को हमको कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि भक्ति का आरंभ इन वेगों को कंट्रोल करने से होगा। श्रील प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि अगर हम इन वेगों के अधीन रहेंगे तो हम गोदास हैं, और हम इन वेगों को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हम गोस्वामी बन जाएंगे। तो एक शुद्ध वैष्णव बनने के लिए ये वेगों पे नियंत्रण होना जरूरी है। भक्ति की अपने जीवन को सफलता पूर्वक चलाने के लिए इन वेगों पे कंट्रोल करना जरूरी है। और भगवान से हमारा अगर संबंध स्थापित करना है तो इसके लिए भी पहली चीज है कि हम इन वेगों को कंट्रोल करें। तो नॉर्मली क्या बात होती है? नॉर्मली ये बात होती है कि अगर किसी से कोई पाप हो जाए तो पाप का क्या किया जाता है? भारत में प्रायश्चित किया जाता है। पाप का प्रायश्चित बाकी धर्मों में भी होता है, कन्फेशन से, बाकी तरीकों से। जो हिंदू धर्म है उसमें पाप का जो है प्रायश्चित होता है कि ये पाप है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रायश्चित है जिसको आपको करना है। लेकिन सच में प्रायश्चित क्या है? सच में जो प्रायश्चित है वो साधारण कोई क्रियाकलाप करने से नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति तो फिर भी बनी रहेगी। वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे भागवत में समझाया गया कि एक हाथी जो है वो बढ़िया से स्नान करेगा 2 घंटे, और बाहर जब आएगा तो फिर सूखने के लिए अपने ऊपर धूल डाल लेगा। तो ऐसा स्नान कोई कार्य नहीं करेगा, तो कुंजर शोचवत हो जाएगा। तो ऐसा प्रायश्चित तो कोई कार्य नहीं करेगा। बोले इसके अलावा हमसे अगर कोई पाप हो जाए तो बोले योग में बहुत सारे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब करो, इससे हो जाएगा। बोले अगर ये भी बड़ा कठिन पड़े तो क्या करें? तो बोले भक्ति में आओ। फिर भक्ति में क्या करो? बोले 4 नियमों का पालन करो और एक प्रामाणिक गुरु के अनुगत्य होकर भक्ति करो, तो आपका सारा प्रायश्चित जो है वो हो जाएगा। तो ये प्रायश्चित करना क्यों है? क्योंकि प्रायश्चित से हमारे पाप जो है वो कम होते हैं। और भक्ति क्यों करना है? क्योंकि भक्ति से पाप करने की प्रवृत्ति ही कम हो जाती है, तो अगली बार प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये सही से समझें कि प्रायश्चित से बात नहीं बनेगी, उसके बियॉन्ड हमको कुछ चाहिए। और प्रभुपाद तात्पर्य में यही समझाते हैं कि ये
मन को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, इन 6 वेगों पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारी बुरे कार्य करने की प्रवृत्ति बनी ही रहेगी, क्योंकि हमसे बार-बार वही मिस्टेक होती रहेगी। इसलिए क्या करना है? बोले इन वेगों को कंट्रोल करना है। वेग को कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं? वेग को आप ऐसे इमेजिन करो कि आप समुद्र के किनारे खड़े और एकदम सुनामी की मोटी ऊंची सी लहर आपके ऊपर आती है। तो वो जो ऊंची सी लहर आपके ऊपर आ रही है, वो सुनामी की लहर ही वेग है। अब बताओ, आप खड़े हो ऐसे हाथ करके, तो वो ऊंची सी लहर आएगी तो क्या आप कंट्रोल कर लोगे? ऐसे ही वेग हैं जो हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो एक तो धारणीय वेग हो गए, और एक जो है अधारणीय वेग हो गए। तो अधारणीय वेग तो वो हैं जो आयुर्वेद में बताए गए 13 तरह के वेग, जिनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उनको कंट्रोल करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और दूसरे होते हैं धारणीय वेग, जिनको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रश्न ये भी उठ सकता है कि ये वेगों पे, चाहे मन का वेग हो, चाहे वचन के द्वारा हो, चाहे वो मेरे बाकी प्रवृत्तियों से हो, इनको मैं क्यों कंट्रोल करूं? क्योंकि जब हम वेगों को कंट्रोल करेंगे तभी मन में शांति रहेगी, और उस शांति में ही हम भक्ति कर पाएंगे। अगर मन में शांति नहीं रहेगी तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो हम थोड़े दिन भक्ति करें और सोचे कि मेरे वेग सब समाप्त हो जाएंगे, क्या? नहीं, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे? जरूर समाप्त होंगे। तो अगर आप देखें इस पूरे श्लोक को, तो वाचो वेगम भी कहा गया और जिह्वा वेग भी कहा गया। मतलब ये जो हमारी छोटी सी जीभ है, इसके दो दो वेग हैं। एक क्या है? बोलने की बहुत आदत है हमको, खूब बोलते हैं हम, अनर्गल बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी की बुराई तुरंत करते हैं, व्यर्थ की बातें तुरंत मुंह से निकलती हैं, किसी से अगर लड़ाई झगड़े की बात हो तो तुरंत हम तैयार हो जाते हैं, किसी को बोल के इम्प्रेस करना हो तो बोले हम कर लेंगे, हमारी जीभ बहुत तेज है, और किसी के बारे में कुछ अफवाह उड़ाना हो तो सबसे आगे हम हैं। अब ये जिह्वा का एक दूसरा रूप धर लिया है इसने। मोबाइल के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में तो आप सीधे जो है वो वायरल हो जाते हैं गलत बातें। क्यों? क्योंकि वही जीवा का वेग अब मोबाइल से और तेजी से चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते, बोले जिह्वा का वेग, बोलने का वेग, बार बार टर टर करने का वेग, बोले ये वैसे ही है जैसे एक मेंढक रहता है बरसात में, उसको टर टर करने की आदत है, उसके टर टर करने से कुछ नहीं होता है, लोग डिस्टर्ब ही हो रहे हैं, लेकिन वो टर 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 करते 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 क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन को पिक कर लेता है वहाँ का रहने वाला सांप, और उसको पता लग जाता है अरे इधर है मेंढक क्या, और तुरंत आता है और उसको निगल लेता है। बोले संसार में जितने लोग टर 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 कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं इन सबको काल जो है आके निगल जाएगा, और फिर उनको समझ में भी नहीं आएगा कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरी भक्ति का क्या होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमको एक मेंढक की तरह टर टर नहीं करना है, हमको भगवान की बात करना है। तो केवल अगर हम कृष्ण 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 बोलने लगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये बात हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण कृष्ण बोल के सब कुछ बोलते हैं। जिसे प्रभुपाद बहुत अच्छी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति मरणासन्न है, और उसके आसपास जो लोग हैं उनमें से एक कह रहा है कि अरे अब तो भगवान का नाम ले लो, चांट चांट चैंट। और वो मरणासन व्यक्ति क्या बोल रहा है? कांट कांट कांट, आई कैन नॉट डू इट। वो जब इतना बोल सकता है तो भगवान का नाम भी बोल सकता है, लेकिन वो मुख से उसके भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसकी जीवन भर प्रायोरिटी कुछ और रही है। और क्योंकि जीवन भर प्रायोरिटी कुछ और रही, तो एकदम से तो भक्ति नहीं आ जाएगी उसके अंदर। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हमारी प्रायोरिटी सही होगी तो मुख से हमारे सही बातें निकलेंगी। और उसका तरीका क्या है? साधारण, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात है कि बोलने के पहले एक पॉज लें, सोचें क्या बोलना है और फिर बोलें। तो हम बार बार कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। भगवान ने तो कहा अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम। तो जो किसी को उद्विग्न ना करे ऐसी बात बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले। अगर ऐसा बोले तो ये सबसे बड़ा तप हो गया वाणी का। और अगर हमने यही डिसाइड कर लिया कि असत्यम ब्रूयात, अप्रियम ब्रूयात,
तो फिर तो हम सबको एजिटेट ही करेंगे और हर कोई जो है वो डिस्टर्ब भी रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि निंदा में बहुत सारा रस है, लेकिन वो निंदा का रस हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भक्ति का रस है। तो क्या बात करें फिर? कुछ बोले ही नहीं क्या मुख से? मौन धारण कर लें क्या? नहीं। हम क्या बात करें? हम बात करें कि भगवान कितने सुंदर हैं, जो बार बार भगवान हमें समझाते हैं कि जब दो भक्त मिलें तो क्या बात करें? भगवान की बात करें। बोधयन्तः परस्परम। लेकिन वो छोड़ के अगर हम इस वेग में फंस जाएं और किसी से लड़ाई झगड़ा करने लगें तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि ग्राम्य कथा न सुनी वे, ग्राम्य वार्ता न कही वे। न ग्राम्य कथा सुनना है, मतलब कोई आए और बोले आपने सुना क्या, ऐसा हो गया। न ग्राम्य वार्ता करनी है कि आपने किसी से सुन ली और अब आप चार जगह उसको ब्रॉडकास्ट करने लगे। और क्या कहा? भाला ना खाइबे और भाला ना परिबे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कहा गया कि वो इसके बिल्कुल सटीक जो है उदाहरण थे। वो कभी भी अपना समय एक क्षण का भी व्यर्थ नहीं करते थे। क्यों? क्यों कहा गया कि भाला ना खाइबे और भाला ना परिबे? क्योंकि जब भी हम अच्छा कुछ पहन लेंगे तो फिर हमारी इच्छा होती कि चार लोग हमें देखें और बोलें कि हम अच्छे लग रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? हमारी जो बॉडी की कॉन्शियसनेस है वो ही बढ़ रही है। नया कपड़ा पहनने से क्या हो रहा है? हम और बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं। तो साफ सुथरा पहने, लेकिन बहुत चमकदार और चटकदार पहनने की भक्तों को आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने बोलने के वेग पे कंट्रोल करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। तो बोलने का वेग कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्यों इस सीक्वेंस में ही बता रहे हैं कि वाचो वेगम फिर मनसा क्रोध वेगम। क्योंकि वचनों को कंट्रोल करना आसान है, मन को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो अगर मन के वेग पे ध्यान दें तो कैसा है मन का वेग? इतनी सारी इच्छाएं, इतने सारे पुरानी अतृप्त जो है वो कामनाएं, इतने सारे भविष्य के हमारे बनाए हुए संकल्प, इतनी सारी पुरानी स्मृतियां, इतने सारे डर, इतने सारे भय, ये सब हमारे मन में भरे हुए हैं। और इसीलिए जब एक क्षण भी हम मन को खाली छोड़ते हैं तो वो क्या करता है? तुरंत वो कहीं ना कहीं इनमें से एक जगह जाके अट्रैक्ट हो जाता है और चाहता है कि बस अब मन जो है वो वहीं पे अटका रहेगा। इसीलिए ऐसा हो गया कि ये जो अतृप्त मन है ये एक तूफान की तरह हो गया और वो हमारे जीवन पे बिल्कुल हावी हो जाता है। तो मन जब अतृप्त होता है तो वो क्या करता है? या तो वो वचन के रूप में बाहर निकलती है वो इच्छाएं, कामनाएं, या गलत कर्म के रूप में बाहर निकलती है, या फिर वो इच्छा की अगर पूर्ति नहीं हो तो वो क्रोध के रूप में बाहर निकलती है। तो वचन में गड़बड़ी होगी तो मन जो है वो विचलित होगा, मन विचलित होगा तो वचन जो गड़बड़ होंगे, मन विचलित होगा और इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध का वेग बढ़ेगा, और क्रोध का वेग भी मुख से क्या निकलेगा? कटु वचनों के रूप में ही निकलेगा। इसलिए जितनी हमारी भौतिक इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा क्रोध का वेग होगा, क्योंकि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो किसी की भी पूरी नहीं होती। तो जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाओं का ग्राफ ऊंचा होगा उतना उसकी जो है वो पूर्ति होने की संभावना का ग्राफ नीचे होगा। और जितना ये गैप होगा रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का, उतना ज्यादा हमारे अंदर क्रोध बढ़ेगा। तो क्रोध क्या कर देगा? क्रोध में हम किसी को बुरा भला कह देंगे तो हमारे जो संबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्रोध क्या करता है? क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध ही वो चाबी है जिससे ये सारे हमारे डिस्ट्रैक्शन के दरवाजे खुल जाते हैं कि जाओ अब नष्ट हो जाओ तुम। तो ये क्रोध क्या करता है? सबसे पहले हमारे इंटेलिजेंस को क्लाउड करेगा, हमको सही गलत समझ में आना बंद हो जाएगा, स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, हमारी जो अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी समझी होंगी वो सब हम उस समय भूल जाएंगे और हम विनाश के
बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि क्रोध जो है वो कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे भक्तों के विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहा है तो उनकी रक्षा करने के लिए क्रोध करना बिल्कुल उचित है। जैसे हनुमान जी ने जो क्रोध किया वो बिल्कुल सही है, जटायु ने जो क्रोध किया वो बिल्कुल सही है, अर्जुन ने जो क्रोध किया वो सही है। लेकिन इस क्रोध का आसरा लेके हम किसी के विरुद्ध कटु शब्द बोल दे और फिर हम कहें कि अरे मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा तो नेचर ऐसा ही है, तो ये बहुत ही गड़बड़ बात है। इसीलिए जब क्रोध आ गया जीवन में, जब हमारा मन विचलित हो गया, जब मुख से गलत गलत जो है वो वाणी निकलने लगी और जो बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं, उनके तृप्ति के लिए हम उन इच्छाओं के पीछे भागने लगे, तो उसमें जो सबसे बड़ी इच्छा एकदम से सामने आती है वो जिह्वा का वेग है। जिह्वा का वेग मतलब कि अच्छा अच्छा भोजन प्राप्त करने की कामना। तो जीवा कितना खा सकती है? जीवा की कोई लिमिट नहीं है। पेट की लिमिट है कितना खा सकता है वो, जीवा की कोई लिमिट नहीं है। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में ओल्डन टाइम में एक बोरहाव करके एक व्यक्ति हुआ, वो क्या करता था, वो खाने का इतना शौकीन था, वो खूब सारा खाता था, फिर उल्टी की दवाई लेता था, जाके उल्टी कर देता था पूरा, और फिर आके खाना खाता था क्योंकि उसको खाना इतना पसंद था। खाते खाते एक बार ऐसी उल्टी की उसने कि पूरी उसकी ईसोफेगस जो है वो रप्चर हो गई। उसी के नाम से उस सिंड्रोम का नाम है आज भी। तो खाने की जो इच्छा है हमारी जीभ की, एक तो खूब अनर्गल बोलने की इच्छा और खूब सारा खाने की इच्छा, वैरायटी चाहिए, ओवर ईटिंग चाहिए। खाने की इच्छा ऐसी है जैसे कोई मछली को कैसे पकड़ा जाता है, तो वो एक हुक में छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं और वो खाने की लालच में मछली जो फंस जाती है। अब आप देखो कि क्या पूरे समुद्र में या नदी में खाने की कमी है, लेकिन मछली वहीं जाके फंसती है। या कोई चूहे को पकड़ते तो एक छोटा सा चीज का टुकड़ा रख दो, चूहा आके पकड़ा जाता है। क्या चूहे को आसपास खाने को नहीं मिल रहा है? लेकिन वो वहीं जाके फंसता है। यही हमारा भी हाल है। फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना बच्चों में इतना कॉमन हो गया, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा। तो खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, खाते ही हमारे दिमाग में यहाँ से डोपामिन सिक्रेट हो रहा है और हम एडिक्ट हो गए। उस खाने के एडिक्ट नहीं हुए, उस डोपामिन के एडिक्ट हो गए। तो लोग हैं जिनसे पानी पूरी खाए बिना नहीं रहा जाता, जिनसे नॉन वेज शराब पिए बिना नहीं रह जाता। तो ये क्या हो रहा है, जीव का बहुत क्लोज कनेक्शन है हृदय से, आत्मा से। जो हम क्या खा रहे हैं, जीवा पे क्या स्वाद चढ़ा रहे हैं, वो स्वाद जो है वो बाद में हमारी चेतना पे बहुत बड़ा असर डालता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करना, बहुत व्यर्थ की वस्तुओं को खाने की इच्छा रखना, ये बहुत ही खराब आदत है। भर्तरी महाराज कहते हैं कि ये भोग आप नहीं खा रहे हो, ये भोग आपको खा रहे हैं। यू आर नॉट ईटिंग फूड, द फूड इज ईटिंग यू आउट। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि आपको अपने स्टमक में कितना डालना चाहिए। बोले आधा स्टमक भोजन से, वन फोर्थ पानी से और वन फोर्थ एम्प्टी या हवा से भरा होना चाहिए। अगर ज़्यादा हम पेट में व्यर्थ में डालेंगे, उसको डस्टबिन बना लेंगे, तो वो जंक यार्ड बन जाएगा। इसीलिए कहा गया कि प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बट हम बहुत स्मार्ट है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रसाद में भी वैरायटी ढूंढ लेते हैं। मुझे जो खाना पसंद है वही भगवान को भी पसंद है, बस तो अब मैं इतनी मात्रा में और ऐसा बनाऊंगा कि भगवान तो एक निमित्त मात्र हो जाएंगे उसको ग्रहण करने के, और मैं जो है वो उसका मेन कारण बन जाऊंगा, ग्रहण करने वाला। तो प्रसाद भगवान की कृपा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने हेल्थ, अपनी एज के अप्रोप्रिएट हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में और इवन ब्रह्मचारी जीवन में जैसे जैसे हमारे जो मंदिर हैं उनका ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद का ऐश्वर्य भी बढ़ता जा रहा है।
आजकल 56 भोग तो कहीं नहीं चढ़ते हैं, 156, 256, 356, 556, 1056 ऐसे भोग चढ़ते हैं भगवान को। अच्छी बात है, भगवान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सब फिर जाते कहाँ पर हैं और किसकी उदर में जाके अपना स्थान बनाते हैं। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में क्लियर कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, जीवेर लालसा ये इति उति धाय। जिह्वा की लालसा के कारण जीव जो है वो यहाँ से वहां भागता रहता है, यहाँ से वहां भागता रहता है, यहाँ से वहां भागता रहता है, ये खा लूं, वो खा लूं, ये पालूं, वो पालूं। लेकिन क्या होगा, शीष्णोर उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति कृष्ण को नहीं पा पाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पाने के लिए तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूरे समय मन में क्या इच्छा चल रही है कि अगला अच्छा भोजन क्या मिलेगा। तो भोजन को हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान को बेस्ट चढ़ाना चाहिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, और स्वयं का भोजन बिल्कुल साधारण होना चाहिए। यही स्टैंडर्ड है। तो ये कंट्रोल, ये वेगों के ऊपर नियंत्रण कितने महत्वपूर्ण है। तो हम देखें हरिदास ठाकुर महाराज के जीवन को, तो लक्ष्य हीरा और स्वयं माया देवी जो है उनके सम्मुख आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अभी नाम जब पूरे नहीं हुए, जब होंगे तब मैं आपको संतुष्ट करूंगा, और अंत में वो उनकी दासी बन गई। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने इतने महान वो पोस्ट पे थे और इतना उनके पास धन और ऐश्वर्य था, वो सब एक क्षण में महाप्रभु से मिलने के बाद त्याग दिया और बोला कि अब हम भक्ति में अपने जीवन को लगाएंगे। सनातन गोस्वामी ने तो जब वो कॉइन्स दिए तो आखिरी का जो कॉइन बचा था वो भी छोड़ के आ गए वो। और बाद में महाप्रभु ने जब उनकी तरफ देखा तो वो कंबल एक मिल गया था उनको, तो वो समझ गए सनातन गोस्वामी कि महाप्रभु को ये शायद कंबल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो जाके उसकी ट्रेडिंग कराए एक भिखारी से, वो फटा हुआ एक कंबल ले आए। तब महाप्रभु ने बोला अब मैं संतुष्ट हो गया। और श्रील जीव गोस्वामी को तो हमने देखा कि इतने बड़े स्कॉलर, लेकिन वो एक नदी के किनारे एक छोटे से जो है वो मगरमच्छ की खोह में रह रहे थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो मल्टी बिलियनियर के लड़के थे, वो अंत में एक दोना छाछ वो भी कभी 2 से 3 दिन में ग्रहण करते थे। तो ये कंट्रोल के एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे कि फिर हम भी ऐसा ही करने लगे क्या? नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। हमारा हालत क्या है, हम या तो भोग में रहते हैं या त्याग में रहते हैं। हमारा पेंडुलम ऐसे हिलता है, या तो भोग या त्याग। हमें न भोगी बनना है, न व्यर्थ का त्यागी वैरागी बनना है। हमें युक्त वैरागी बनना है। जो आवश्यक है वो ग्रहण करें, जो आवश्यक नहीं है उसको त्याग दें। यही तरीका है जीवन जीने का। भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका क्या है? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु। तो आप देखो कि जिह्वा का वेग हो, उदर का वेग हो या उपस्थ का वेग हो, ये तीनों प्रभुपाद कहते हैं कि एक लाइन में है। एक को कंट्रोल करोगे बाकी सब कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए जिह्वा पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए जिह्वा के दो फंक्शंस को अलग अलग बोला गया। उदर को अलग बोला गया और जिह्वा को अलग बोला गया, क्योंकि उदर मतलब लोगों को कई बार इच्छा रहती है खूब सारा खाने की, और कई लोगों की इच्छा रहती है बहुत टेस्टी खाने की। उदर का वेग क्या है? खूब सारा खाना। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि इतना खाना के आते हैं ऐसे फूल जाए व्यक्ति की। वो एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक मंदिर में हलवा बना और वो बटा गया, तो वो एक व्यक्ति को इतना हलवा पसंद आया कि उसने खाया, इतना खाया, इतना खाया कि पेट में जाके हलवा उसका जम गया और उसको ऑपरेशन कराना पड़ा, लेप्रोटॉमी करा के वो हलवा पेट से निकाला गया। तो ये है उदर का वेग। और जिह्वा का वेग क्या है? बहुत टेस्टी खाना, बहुत वैरायटी का खाना, कॉन्टिनेंटल खाना, मेडिटेरियन खाना, ये खाना, वो खाना। और हम कैसे करते हैं वो? क्योंकि हमको खाना है, हम पहले भगवान को चढ़ा देते हैं। भगवान को आज कॉन्टिनेंटल चढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको खाना है। भगवान को क्या प्रिय है? वो तो वृंदावन के छोटे से बालक के रूप में है। क्या खाते होंगे? क्या वो कॉन्टिनेंटल खाते होंगे? कभी कभी ओकेजन्स अलग हैं, लेकिन रेगुलरली अगर हम यही इच्छा बना लें कि क्योंकि हमको खाना है, तो हम भगवान को चढ़ा के उसको जस्टिफाई कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं।
उपस्थ का जो वेग है, जो इलिसिट अफेयर्स हैं, वो तो बहुत कॉमन हो गए आज के संसार में, जगत में। और उन सब का सार क्या निकलता है? अंत में व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये वेगों से हमें बहुत बचना चाहिए। और सब ये वेगों का सार क्या है? वो ही हमारे जो षड रिपु हैं, वही हमारे जो लस्ट, एंगर, एनवी, प्राइड, वही इस वेगों को जन्म देते हैं। जितना हम अपने षड रिपुओं के पास में रहेंगे, उतने ये वेग भी हमें परेशान करेंगे। तो सार रूप में हम क्या समझें? सार रूप में समझें कि अगर बहुत हमारा जिह्वा का वेग है, खूब बोलने की आदत है, तो क्या करें? ऐसा कुछ भी ना बोलें जिससे कोई डिस्टर्ब हो, भगवान की बात करें। अगर मन का बहुत सारा वेग है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्रोध आ जाता है हमें, तो ध्यान रखें, हम जब क्रोध में हैं, जब मन के उस वेग में हैं, तो किसी से कुछ भी इंटरेक्ट ना करें, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। और जो उदर का वेग है, खूब सारा खाने की इच्छा है, तो उसको कैसे बचा के रख सकते हैं अपने आप को? कि हम लिमिटेड खाएं, टाइम पे खाएं, एक शेड्यूल बना के खाएं, उसके बीच में कुछ भी ना खाएं। ऐसा ना हो कि कोई लेके आ जाए तो फिर खा ले, कहीं दिख जाए तो फिर से खा ले, ऐसा ना करें। तो एक शेड्यूल, डिसिप्लिन से हम इन वेगों के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, तो उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम सब भक्त हैं, इसलिए उस बारे में तो हम विस्तार से कोई चर्चा नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद की लीला अमृत से एक मैं आपको बात बताता हूँ कि प्रभुपाद एक बार मुंबई से, एक उनके नए नए लाइफ मेंबर बने थे, बहुत वेल्दी थे, उनके यहाँ पे उनको न्योता आया, तो वो और प्रभुपाद के कुछ शिष्य जो है वो गए। और वो पंजाबी थे, तो उन्होंने विदाउट ऑनियन गार्लिक का बहुत अच्छा पंजाबी फूड बनाया था। तो प्रभुपाद ने देखा, उन्होंने तो बिल्कुल थोड़ा सा ग्रहण किया, लेकिन बाकी जो थे वो सब यंग भक्त थे, तो उनको लगा कि अरे इतना अच्छा तो हमको कहीं मिलता नहीं है, चलो खूब सारा इसको ग्रहण कर लेते हैं। खूब सारा उन्होंने ग्रहण किया। प्रभुपाद जहाँ रुके हुए थे, वहाँ पे अगले दिन सुबह मंगल आरती का टाइम था। मंगल आरती में देखा कि केवल प्रभुपाद पहुंचे वहाँ पे, और फिर थोड़ी देर में भागते भागते जो उनके सारे भक्तों के लीडर थे, वो भागते भागते तैयार होते हुए आए। तो प्रभुपाद ने बोला, कहाँ है बाकी? बोले, बाकी की तो नींद ही नहीं खुली है, क्योंकि वो इतना बढ़िया पंजाबी खाना खाया है कि अब वो तो सो गए हैं, नींद ही नहीं खुल रही है उनकी। तो बोले, उन सबको उठाओ और बोलो जल्दी से आरती करेंगे, सामान पैक करेंगे और हम वापस चलेंगे। तो एक्चुअली वहाँ 3 दिन रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन प्रभुपाद एक ही दिन में उन सबको वहाँ से ले आए। कि बोले, अगर ये इस तरह से खाएंगे और सोएंगे, तो बोले खाने और सोने के लिए थोड़ी मनुष्य जीवन मिला। तो इसलिए शिल रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये 6 वेगों को जो कंट्रोल करेगा, उस व्यक्ति को वो कहते हैं कि वो धीर पुरुष है। धीर का अर्थ क्या होता है? धी का अर्थ होता है कि जो धर्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति है। जो धर्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति वो कौन है? जो इन वेगों को कंट्रोल कर सकता है। तो आजकल बहुत कॉमनली लोग कहते हैं हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातन धर्म के हैं। अरे आपके ये 6 वेगों पे कोई नियंत्रण है क्या? अगर 6 वेगों पे नियंत्रण है, तो ही आप जो है धीर पुरुष हो, तो ही आप धर्म के अनुगामी हो। अगर आपके ये कंट्रोल ही नहीं है, तो कोई आगे बात करने का औचित्य ही नहीं है। तो कई लोग भक्ति में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन भी करते हैं, लेकिन चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू भी खा लेते हैं, हुक्का भी पी लेते हैं, और कभी ओकेजनली लगे तो शराब भी पी लेते हैं। लेकिन आप बैठोगे उनके पास, तो भक्ति की इतनी ऊंची बातें करेंगे कि आपको लगेगा इनसे महान भक्त तो धरती पे शायद गोस्वामियों के बाद कोई हुआ नहीं है। लेकिन उनका रोज का जीवन जो है, वो पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो क्या उनकी बात सुनने लायक है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि कोई जात गोस्वामी, मतलब जाति से गोस्वामी हो सकता है, कि भाई एक गोस्वामी सरनेम चला आ रहा है तो हर कोई गोस्वामी जो पैदा हो गया वहाँ। बोले, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जात गोस्वामियों को नहीं मानता। ये बात भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भी कहते हैं, इवन गौर किशोर दास बाबा जी बोलते हैं कि जात गोस्वामी कुछ नहीं होता। जाति से क्या कोई गोस्वामी हो सकता है? गोस्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी तो वो होगा जो इन 6 वेगों पे कंट्रोल कर पाएगा।
तो कहीं भी ये नहीं कहा गया कि गोस्वामी वो है जो बड़ी बड़ी अच्छी लच्छेदार बातें कर ले। गोस्वामी वो है जो बहुत सुंदर दिखता हो। गोस्वामी वो है जो वेगों पे कंट्रोल करना जानता हो। तो ये सार है कि धीर पुरुष बनना पड़ेगा, गोस्वामी बनना पड़ेगा, तब भक्ति जो है वो हमारे जीवन में आएगी। और जब भक्ति जीवन में आएगी तो हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। मतलब ये जो 11 श्लोक हैं, इन 11 श्लोक में पहुंचना ही अपने आप में पूरे जीवन का प्रोजेक्ट है। एक दो दिन की बात नहीं है, पूरा जीवन लग जाएगा हमें इन 11 श्लोकों को समझते और पालन करते। क्योंकि हम केवल ये सार लेके नहीं बैठे हैं कि मुझे श्लोक याद हो जाए या मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी लिख दूं अपनी। हम ये लेके बैठे हैं कि आज के बाद मेरा वचनों पे, वेग पे कंट्रोल हो जाए, मन के ऊपर मेरा नियंत्रण हो जाए, क्रोध मेरा जो है वो शांत हो जाए, जिह्वा मेरी जो है वो इधर उधर न भागे, उधर उपस्थ पे वेग न हावी हो जाए। ये सार लेके अगर हम बैठे हैं तो हमें फिर अंत में क्या होगा, ये जिह्वा जो यहाँ वहाँ भाग रही, इति उति धाय, यहाँ वहाँ भाग रही, ये खाए, ये बोले, ये सुने, ये जो इंद्रियां हमारी यहाँ वहाँ भटक रही हैं, ये सब इंद्रियां एक जगह अगर आ जाएं और हम धीर पुरुष बन जाएं तो फिर हमारी जीवा पे एक दूसरा स्वाद आएगा जो अभी नहीं आ रहा। और वो स्वाद क्या है? वो हरि नाम का स्वाद है। तो ये सब वेगों से कंट्रोल करके सबसे पहले क्या होगा, हमारा समय बचेगा, हमारा धन बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, यहाँ वहाँ हमारा मन नहीं भटकेगा, हम अपना ध्यान भगवान में लगा पाएंगे। और जब भगवान में अच्छे से मन लगाएंगे तो ये वेगों की बजाय हमारे मन में भगवान का ध्यान आएगा और हमारी जीवा पे भगवान का टेस्ट आएगा। और तब हमें सच में भगवान का अनुभव होना जो है वो आरंभ होगा। इसलिए कैसे हम इन वेगों को कंट्रोल करेंगे, ये भी बात है। तो हम कैसे वेगों को कंट्रोल करेंगे, उसका जो सार है वो ये है कि हम वेगों को कंट्रोल करेंगे शास्त्रों के माध्यम से, हम वेगों को कंट्रोल करेंगे भक्तों के संग से, हम वेगों को कंट्रोल करेंगे गुरु महाराज की कृपा से। जब हम उन भक्तों का, गुरु महाराज का, प्रभुपाद का संग करेंगे वाणी वापू से, जिनके वेगों पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण है, तो हमें भी अपने वेगों पर नियंत्रण करना समझेगा। इसलिए वेगों को नियंत्रित करने का जो सार है वो क्या है, उस सार को आगे समझाने के लिए वो अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी हमें आगे समझाएंगे कि किस तरह से ये कुछ चीजें हैं जो करके हम अपनी भक्ति की वृद्धि कर सकते हैं, और कुछ चीजें हैं जो करने के कारण हमारी भक्ति का विनाश होता है। तो हमारी भक्ति किन 6 चीज़ों से बढ़ती है और किन 6 चीज़ों से हमारी भक्ति का नाश होता है, ये हम अगले सत्र में समझेंगे। तो आज का सार क्या है कि हम सब वेग से ग्रसित पीड़ित व्यक्ति है। हम सब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वेग हमारा रास्ता रोक देते हैं। हम सब आज से इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे और इन वेगों पर कंट्रोल, नियंत्रण करने का भरसक प्रयास करेंगे और एक प्रामाणिक प्रयास करेंगे। अपने मन से हम वचन से, कर्म से भगवान और गुरु महाराज के अनुगत्य होके अगर प्रयास करेंगे तो वो हमें उतनी शक्ति देंगे कि हम ये वेगों पर नियंत्रण कर पाएंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या श्री उपदेश अमृत पुस्तक है, इसको जरूर मंगा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। इट इज़ नॉट ए वेरी कॉस्टली बुक और आपको आसानी से अमेज़ॉन या कहीं भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। हिंदी में भी है ये श्री उपदेश अमृत, मराठी में भी है, कन्नड़, तेलुगु, सारी भाषाओं में है। आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हैं। और प्रयास करिए कि जब हम अगले सत्र तक पहुँचें तब तक हम जो पहले श्लोक का तात्पर्य शिल प्रभुपाद ने दिया है हमको, उसको अच्छे से पढ़ें और अपने जीवन में कोई एक वेग को लेकर एक हफ्ते प्रयास करें कि चलो अब इस एक हफ्ते में क्रोधित नहीं होऊंगा, एक हफ्ते में अपनी जीभ के पीछे, स्वादिष्ट भोजन के पीछे नहीं भागूंगा, एक हफ्ते जो है वो मैं जो है मॉडरेट अमाउंट में फूड लूँगा, एक हफ्ते जो है वो
मैं अपने मन पे नियंत्रण करूँगा एटलीस्ट जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तब तक के लिए। तो ऐसा कोई एक चीज़ हम धारण करेंगे तो और प्रैक्टिकली हम इस बात का अनुभव कर पाएंगे कि कैसे एक वेग पर थोड़ा कंट्रोल करने से भी हमारे भक्ति का अनुभव कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हम आज सत्र को यहाँ विराम देंगे, और आप में से कोई अगर कुछ त्रुटि सुधार है, कुछ टीका टिप्पणी है, कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अनादि कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने वो जीव गोस्वामी जी वाला बताया कैसे उदय हुआ उपदेश अमृत का, वो तो कभी मौका ही नहीं मिला था सुनने का। बहुत अच्छा आपने, मतलब बहुत उसकी जो फाउंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट थी जानना। और प्रभु जी एक बार एक लेक्चर में गुरु महाराज बोल रहे थे कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में डूज एंड डोंट्स हम करते हैं, तो जो डोंट्स हैं उससे कॉन्शियसनेस पोल्यूट होती है। लेकिन कह रहे थे उससे भी ज्यादा कॉन्शियसनेस जो पोल्यूट होती है वो वर्ड से होती है। वॉट एवर वर्ड्स यू आर स्पीकिंग, वो आपके थॉट्स को में ब्रीड करती है, देन योर बर्थ विल बी रिपीटेड बर्थ एंड डेथ का कारण बताया था महाराज ने कि वो टंग से शुरू होता है। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसका सीधा कनेक्शन वर्ड से होता है। तो जिसका वर्ड पे पावर आ गया, कंट्रोल आ गया, तो वो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो वही आप बता रहे थे, बहुत सुंदर। और एक जगह ये भी बोला था चैतन्य चरितमृत में भी महाप्रभु ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था, याद नहीं आ रहा कहाँ पर, शायद कुलीनग्राम वाले वासियों जब पूछते हैं कि दो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कि अगर आप ये दो करेंगे तो आई विल टेक यू बैक टू गॉड एड। उसमें एक तो चैंटिंग द होली नेम और दूसरा था निंदा नहीं करना। निंदा तो निंदा तो आदमी जीवा से ही करता है, ग्राम में वार्ता नहीं करना। नहीं करना है। ग्राम में वार्ता जीवा से ही करते हैं। इसीलिए जीव का एक नाम है रसना। रसना का अर्थ है जो रस को समझती है, चखती है। तो रस है वो भक्ति का रस भी है, एक निंदा का रस भी है, एक भौतिक जीवन का रस भी है। तो जिह्वा हर तरह का रस चख सकती है। अगर भौतिक जीवन का रस चखेगी तो वो इधर उधर वैरायटी ऑफ फूड में जाएगी। निंदा का रस चखेगी तो वो बैठ के बढ़िया किसी न किसी की निंदा करेगी। और भक्ति का रस चखेगी तो हरि नाम करेगी और जीवा पे भगवान का नाम जो नृत्य करेगा। तो जीवा तो एक ही है, लेकिन रस का प्रकार बदल जाता है। तो अब कौन सा रस हमें अपनी जीवा पे धारण करना है वो हमें वॉलंटरली डिसाइड करना है। वो भगवान ने हमको फ्रीडम दी है। तो ये बड़ी बात है जो बहुत कॉन्शियसली हमको सोचना चाहिए। और ये हम सबके लिए है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ये पूरा जो भी सत्र हम आगे भी लेंगे और जो भी सत्र आज तक हमने लिए भी हैं वो सबके लिए हैं, इंक्लूडिंग मी। आई एम जस्ट वन मीडियम ऑफ स्पीकिंग। I am also struggling to follow them, and many times I fail. But then I think that there is no other way out, so I have to keep trying. हम So तो हर बार फेल होते प्रभु। I need your blessings. असीम रूप प्रभु जी के पास उपदेश अमृत पुस्तक है अंग्रेजी और हिंदी में, तो वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो अमेज़ॉन तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपके पास उपदेश अमृत पुस्तक पहुंच जाएगी। हरे अम्बरीश, कृष्ण हाँ जी जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। और जीव का मतलब सबसे पहले टेस्ट ही आता है ना इंद्रियों में, सबसे पहले तो यस, टेस्ट ही आता छोटे है, बच्चे को भी अगर क्योंकि टेस्ट जो है वो सटलेस्ट भी है और ग्रॉसेस्ट भी है। मतलब हाँ जी सटल इस फॉर्म में है कि एक्चुअली टेस्ट क्या होता है, तो इवन साइंस डजंट नो एग्जैक्टली कि टेस्ट क्या होता है। लेकिन ग्रॉसेस भी है क्योंकि हमको फॉर्म देख के समझ में आता है कि ये केक है तो इसका टेस्ट ऐसा होगा, ये जो है पिज़्ज़ा है तो इसका टेस्ट ऐसा होगा। तो देख के हमको फॉर्म से समझ में भी आता है टेस्ट, लेकिन फिर भी वो टेस्ट को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसलिए टेस्ट जो बच्चों है पहला सेंसेशन भी है। यस। हाँ जी जी, पहला सेंसेशन है।
क्योंकि बच्चों को सबसे पहले अगर मेडिसिन ही दो, छोटा भी बच्चा तो है तो वो कड़वी ले दे दो तो उल्टी कर देते हैं। हाँ, निकाल यस। देता है, मतलब वो भी हम्म। सबसे पहला टेस्ट है। और एक वर्ड यस। मुझे समझ में नहीं आया, अविरोध प्रीति। यस, अविरोध प्रीति। वो एक्चुअली मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाह रहा था। अविरोध दो तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया। एक अविरोध प्रीति। अविरोध प्रीति का मतलब ये है कि अगर आपका कोई अटैचमेंट है और हम्म, उसके उसमें कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो आप क्या करोगे? आप क्रोधित हो जाओगे। बहुत जी जी। कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि मेरी कोई इच्छा है प्राप्त करने की, और अगर उस प्राप्ति में कोई भी बाधा बनेगा तो मैं उस व्यक्ति पे, उस परिस्थिति पे क्रोधित हो जाऊंगा। और कभी कभी उल्टा हो सकता है कि मेरी किसी चीज में बहुत प्रीति है और कोई अगर मुझे उस चीज से दूर करे, छीन ले, जो थी मेरे पास। पहले में क्या हुआ, मेरे पास थी नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा था और मिल नहीं पाई। और दूसरे में मेरे पास थी और कोई उसको बलपूर्वक मेरे से ले गया, चाहे परिस्थिति, विधि, कोई व्यक्ति। तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा? मेरे अंदर फिर क्रोध जागेगा। तो ये जो क्रोध का ओरिजिन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्रोध कहाँ से जागृत होता है? तो अगर आप ध्यान से ये दोनों सिचुएशंस को हैंडल करो, और हम सब ने ये जीवन में कभी ना कभी दोनों सिचुएशन हैंडल की है, कि एक बच्चा है, उसको एक खिलौना चाहिए, वो नहीं मिलता है तो वो ज़मीन पर लौटने लगता है। अगर उसके हाथ में है और आप छीन लो तो वो रोने लगता है। दोनों सेंस में उसका जो बिलोंगिंगनेस है उस चीज़ के लिए, जो प्रीति है, वो क्या है कि दिस थिंग इज़ माइन और इट शुड बी माइन। और ये जब जब ये वाला अटैचमेंट हमारे अंदर रहता है, तब तक जितनी बार भी अटैचमेंट हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से डेवलप करेंगे, तब तक हम एक बीज बो रहे हैं जिसमें आगे चल के हमें कभी ना कभी क्रोध आएगा। क्योंकि कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। जिस दिन वो हमारे हाथ से जाएगी, क्या हो जाएगा? हमें फिर क्रोध आ जाएगा। तो इसलिए क्रोध को दूर करने का सबसे सरल और बेस्ट उपाय क्या है? क्रोध को दूर करने का सबसे सरल और बेस्ट उपाय ये है कि ये प्रीति जो हम वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में लगा रहे, ये प्रीति हम भगवान में लगा दें। भगवान परमानेंट है, वो कहीं नहीं जा रहे। तो हमारा कोई भी विरोध नहीं होगा उस प्रीति के साथ, और हमारी भक्ति जो है अबाधित रूप से चलती रहेगी। ठीक है माता जी? जी जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, अच्छा आपने प्रभु जी ये सत्र लिया, और इसमें का जो बैकग्राउंड भी बहुत ही पता नहीं था कभी ये किस किस तरह से हुआ। मैं प्रभु जी ये बहुत ही अच्छा जो कंक्लूजन दिया कि हमें अगर जो करना है तो हम कम से कम अपनी जो है जेवा से 3 काम अगर करें तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ढंग से हम भगवान का नाम लें, और ढंग से हम प्रसाद ग्रहण करें, और ढंग से जो भगवान की बात बोले और कुछ बोले ही ना। जब हम ये तीनों करेंगे तो बाकी के वेग जो है वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे। यस। यस। तो जी इसमें बहुत से लोग आर्गुमेंट करते हैं जैसे कि भगवान की जब कृपा होगी, मतलब तब होगा ऐसा। तब अपने आप है ये होगा, मतलब अ, जो भी जो बताए गए हैं, चाहे वो खाने का भी हो, जिसके ऊपर से बहुत सी मतलब होटल की एक इंडस्ट्रीज ही खड़ी हुई है। हम्म। भी आर्गुमेंट नहीं, जब वो पूरा होगी वो हमारी बस की बात नहीं है। अब पूरा भगवान ही है, हम लोग भी कंट्रोल में है, तब होगा। तो मतलब मैं जो है उनको ऐसे में क्या जी ये मतलब पर्टिकुलरली इसमें जो बताया है जैसे रूप गोस्वामी जी ने कि उन वेग पे कंट्रोल करना है कि मतलब ये अपने आप होगा। ये इसमें थोड़ा सा टाइम से करने में तो हमें अपने विलफुली उसको रोकना पड़ेगा कि नहीं ये
बताया गया। और चाहे हमारी इच्छा ही नहीं है, जैसे कुछ चीज़ों की हमारी इच्छा ही नहीं होती कि मान लो सिगरेट है या कुछ चीज़ है, तो उसकी हमें अंदर से इच्छा नहीं होती कि हमें नहीं करना है। ये तो हमको बताया गया है कि ये भक्ति के विरुद्ध है, तो ये हमें अपनी विलफुली है, हमें जो फिलोसफी बताई गई है कि नहीं ये चीज़ें जो है इसमें हमें भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो ये हमको नहीं करना है। तो इन वेगों के लिए जो है जो लोग ऐसा बोलते हैं तो उनसे क्या बोलना चाहिए, ये मतलब क्या? उनसे उनसे यही बोलना चाहिए प्रभु जी कि एक्चुअली भक्ति की जो शुरुआती सीढ़ी है उसमें जो यम नियम के जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो तो हमें अपने एफर्ट से ही करने पड़ेंगे। एक्चुअली वो एफर्ट्स जब हम करेंगे उसी से हम भगवान को ये दर्शा रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं भक्ति करने में। उसी से भगवान जो है वो इस बात से आकर्षित होंगे कि हाँ इसका मुझे स्पेशल ध्यान रखना है। आगे की बहुत सारी स्टेप्स भगवान और गुरु महाराज की कृपा से ही होगी, लेकिन गुरु महाराज जो प्रामाणिक होंगे और आप उनसे मिलोगे तो वो आपको भजन क्रिया की दीक्षा देंगे। और भजन क्रिया में दो पार्ट है, एक क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे वो बताएंगे कि ये चीज़ जो है वो निषिद्ध कार्य है। तो मॉडर्न ज़माने में जहाँ लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहते तो वो पहली चीज़ तो इस तरह के रेगुलेटरी प्रिंसिपल सुन के भाग ही जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इस्कॉन की फॉलोअरशिप उतनी ज़्यादा नहीं होती। बाकी जगह आपको ज़्यादा भीड़ दिखेगी जहाँ कोई नियम कोई पालन करने की बात नहीं की। यहाँ पहले दिन आके बताया जाता है कि भाई 4 नियम तो पहले पालन करो। फिर तुरंत जब इंडियन सुनते हैं अरे चाय भी नहीं पीना, अच्छा चाय भी नहीं पी सकते, कॉफ़ी पी लें क्या? नहीं कॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे, तो पान खा लें? बोले नहीं पान भी नहीं खा सकते। तो पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ कि इतने सारे रूल रेगुलेशन पहले दिन सुन के आदमी बोले अभी मैं आता हूँ, अगली बार अगले जन्म में मिलूंगा आपसे, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो रूल्स रेगुलेशन तो हम ही एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले दिन ही बोल देते हैं कि 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, फिर आगे बात करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि भजन क्रिया का पार्ट है वो। तो अब लोगों का पहला रिएक्शन क्या है? भाग जाते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं, दे डोंट वांट टू फॉलो इट। दूसरा रिएक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा नियम कायदे दकियानूसी हो आप लोग, रूढ़िवादी हो, ऐसा भी चलता है क्या? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये नियम जो है हमको बांध रहे हैं, जबकि ये नियम तो हमको यहाँ से मुक्त कर रहे हैं। नियम कभी बांधते नहीं है, नियम तो मुक्त करते हैं हमें। नियम क्या है? तो यम नियम मतलब डूज और डोंट्स जो हैं वो ट्रेन की दो पटरियों की तरह। ट्रेन अगर पटरी पे चलती है तो सही चलती है, और अगर इनमें से एक भी पटरी में कोई भी अगर विघ्न आ जाए तो ट्रेन क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो हमारी भक्ति की ट्रेन इन दो पटरियों पे चलेगी, जिसमें से एक है नियम, क्या पालन करना है और क्या हमें नहीं करना है। मतलब हमें भगवान का नाम लेना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, ये एक पटरी है। और एक पटरी है कि ये 4 जो निषिद्ध कार्य हैं ये नहीं करना है, क्योंकि ये धर्म की हानि करते हैं, और धर्म की हानि कर दोगे आप तो कैसे धार्मिक होगे? तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो डरते हैं, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि नहीं, डरने की बात नहीं है, ये तो पटरी की तरह है, आप करके देखो। आपको 2-3 महीने में, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया हम सबको, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम में से कुछ लोग पहले शायद करते भी थे और अब लेकिन वो सारी टेस्ट हमारे ख़त्म हो गए क्योंकि भक्ति का टेस्ट आ गया। तो हो सकता है हम में से कोई चाय पीता होगा, लेकिन अब आपको चाय सामने 4 लोग भी पिए आपकी इच्छा नहीं होती चाय पीने की, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि चाय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति में इतना ज़्यादा रस है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे जब अपने एफर्ट से कोशिश करके आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से बाकी जो हमारी कहीं कहीं अगर कोई इच्छाएं बची भी रह गई हैं तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी और टेस्ट हमारा भक्ति में बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके इनिशियल एफर्ट्स तो हमको ही करने पड़ेंगे। इनिशियल एफर्ट्स भगवान देखेंगे हमारे और उसके बाद वो सैंक्शन कर देंगे कि हाँ ही कैन गो अहेड। तब हम अनर्थ निवृत्ति के आगे के स्तरों पे पहुंचेंगे, तब हमारी रुचि आसक्ति भाव प्रेम जागृत होगा। लेकिन शुरुआती एंडेवर्स तो हमको ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई और राय नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि भगवान की कृपा से बस हो रहा होता तो या तो हम भाग्यवादी होके एक कोने में बैठ जाते कि भक्ति एक दिन हो जाएगी अपने आप डाउनलोड हमारे अंदर, या फिर
हमारा जो गुरु वर्ग है वो कभी भी ये 4 नियम और ये सब नहीं देता। वो बोलता कि आप नाम जप करो, एक दिन अपने आप हो जाएगा। आजकल बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से भी कहती हैं कि आप तो नाम लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो एक्चुअली वो बाकी अपने आप होता नहीं है कभी। जब आपने पहले ही दिन उसको सही बात नहीं सिखाई है तो उसकी तो अब इच्छा धीरे धीरे रहेगी नहीं वो काम करने की। जो मैं उदाहरण दे रहा था कि कोई नाम से गोस्वामी हो सकता है लेकिन वो कहे कि मुझे चाय पीना पसंद है, तो आप गोस्वामी की कैटेगरी में नहीं आए। अगर आप गुटखा पान खा रहे हो तो आप गोस्वामी की कैटेगरी में नहीं आए। प्रभुपाद तो बहुत चिढ़ते हैं ऐसे गोस्वामियों से, और ये सही बात भी है, क्योंकि गोस्वामी एक बहुत बड़ी पदवी है। हम बोल रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इतने महान आचार्य हैं, वो सब गोस्वामी हैं। और फिर हम XYZ गोस्वामी बोले जो स्मोक करता है और तंबाकू खाता है, तो इट इज़ टू मच। तो गोस्वामी बनने में एंडेवर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा हमें आर्ग्यूमेंट दे भी कि अरे ये तो एक दिन कृपा से हो जाएगा, तो बोले कृपा से आप भक्तों के संग में आ गए हो, अज्ञात सुकृति से आपको भगवत नाम मिल गया है, लेकिन अब थोड़े एफर्ट तो आपको भी करने पड़ेंगे। हर चीज़ तो अपने आप नहीं होगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी। और ये ट्रुथ भी है जीवन का। हम सब जो रोज मैक्सिमम चीज़ हम क्या सोचते, कंtemplate करते कि कैसे हम अपने अनर्थों को कम करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं हम ये कंtemplate रोज? क्योंकि हमको पता है कि ये अनर्थ तो हमें ही कम करने पड़ेंगे। गुरु महाराज इसमें सहायता देंगे, लेकिन कुछ अनर्थ तो हमें अपने एफर्ट से ही पहले इंटेंसिटी में कम करने पड़ेंगे। समूल नष्ट बाद में भगवान कर देंगे, लेकिन काट छाट तो हमको ही करनी पड़ेगी। और प्रभुपाद कितने कृपालु हैं। प्रभुपाद ने जो 4 नियम सिंपल से दे दिए कि मांसाहार नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, ये जो सिंपल रेगुलेटिव प्रिंसिपल दे दिए, इसी से ज़्यादातर जो है अनर्थ करने की प्रवृत्ति तो समाप्ति हो जाती है। तो कितनी ब्यूटी है कि आप 4 चीज़ें समझ लो और मत करो, और बाकी एक चीज़ समझ लो और करो। तो इसलिए हमको तो यही सबको ईमानदारी से कहना चाहिए कि ये तो एफर्ट आपको करना पड़ेंगे। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच। तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। जो फ्री में और सस्ती मिल रही है मतलब कुछ खोट है उसके अंदर। तो स्पिरिचुअलिटी तो सबसे हाईएस्ट नॉलेज है, वो फ्री में कैसे मिल जाएगा? हमें अपने एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। तो जी मुझे 2 पॉइंट और इसमें जी जी प्रभु। इसमें 3 पॉइंट बताएं कि आपको नाम लेना है, भगवान के बारे में ही बोलना है और प्रसाद लेना है। जैसे भगवान का नाम वो आप ले सकते हो, आपके उसमें है। और भगवान के बारे में बोल भी सकते हो, अन्य चीजें ना बोल करके इस पर भी कर सकते हो। जहाँ तक बाकी बात आती है तो प्रसाद में जैसे प्रभु जी हर जगह आप जो उसको मतलब ऐसे डाइटी के सामने ऑफर नहीं कर सकते, कहीं बाहर हैं या इवन लंच में भी आए हैं, तो उसमें इस वाली बात को कैसे करना चाहिए? हाँ, ये गृहस्थों के लिए, खासकर प्रोफेशनल्स के लिए ये एक चैलेंज है। और इसके कुछ तो हम रास्ते निकाल सकते हैं। जैसे मैक्सिमम हम कोशिश करें कि हम जो ऑफर्ड है उसको ग्रहण करें। अगर हमको लंच में भी कुछ ले जाना है तो हम ऑफर्ड जो फूड है उसको ले जा सकते हैं। अगर कभी ऐसा कुछ ग्रहण करना ही पड़े तो हम ऑफर्ड करके पहले से ही ड्राई फ्रूट्स या कुछ रख सकते हैं जो हम अपने साथ ले जाएं। तो कुछ कुछ रास्ते तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है वंस इन ए वाइल बहुत कठिन हो जाए आपके लिए। तो ठीक है, भगवान भी समझेंगे उस बात को कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट समटाइम थिंग्स आर नॉट दैट इजी। तो आई थिंक दैट इज हिज पार्ट, लेट हिम डू दैट। फ्रॉम आवर पार्ट वी आर सिंसियरली एंडिवरिंग मैक्सिमम पॉसिबल। मेंटली जो मेंटली ऑफर करने वाली बात है उसको ऐसे ले सकते हैं कि हाँ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड, सो दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम हिम, इट इज हिज मर्सी। बट डेफिनेटली मतलब वी कैनॉट ऑफर इट इन द सेंस द वे वी ऑफर एट आवर अल्टर, वो नहीं ऑफर कर सकते। बट हम ये कॉन्शियसनेस से ले सकते हैं जो उससे थोड़ी सी नीचे वाली कॉन्शियसनेस है कि ठीक है, जो कुछ है वो उनकी तरफ से आ रहा है। तो यद करोशी यद जोशी यद अशनाशी, ऐसे सोच के हम जो है वो ले लें उसको। डेफिनेटली हम ऐसे हवा में रखें 1 मिनट के लिए और भगवान को बोलें कैच कर लो थोड़ा सा उसमें से, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है भगवान के लिए भी।
The easier way is this only, that okay, it is coming from him only. I'll take bare minimum so that I sustain myself. I'll not eat too much. That we can do. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। उपदेश मत चालू हो गया अल्टीमेटली। तो सेशन तो बहुत अच्छा था, मैं पूरा शुरू से नहीं सुन पाया, लेकिन जो भी सुना बहुत अच्छा लगा मुझे। और जी बस मैं इसमें कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन जितने भी भक्तों ने आज ज्वाइन किया है इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि ये प्रभु जी का लेक्चर बस नहीं है, ये उपदेशामृत पर एक सीरीज चल रही है, एक कोर्स चल रहा है। तो हो सकता है यदि प्रभु जी परमिट करेंगे तो लास्ट में हम छोटा सा एग्जाम भी करेंगे, और हम अदिति प्रभु से बात करेंगे, यदि संभव होगा तो एक सर्टिफिकेट भी इशू करवाएंगे। तो ऐसा हम छोटे छोटे कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से सिर्फ निवेदन ये है, जितने भी भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आश्रय के आगे से हम और भी भक्तों को जोड़ेंगे। जिन भक्तों ने दीक्षा ली है, जो परम पूज्य महामन महाराज से दीक्षित हैं, या जो भी दीक्षित भक्त हैं, सभी लोग इस कोर्स को करें। और वास्तव में उपदेश हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो प्रभु जी बता रहे हैं, हम अपने जीवन में इस चीज को उतारने की कोशिश करें। केवल सुने नहीं कि हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रभु जी तो अच्छा बोलते ही हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन वास्तव में हम कितना अच्छा सुनते हैं और हम अपने जीवन में कितना अच्छा उसको उतार पाते हैं, ये जब हम मंदिर के कैंपस में होंगे ना, तब हमको दिखेगा। जब हम भक्तों के बीच में आपसी व्यवहार करेंगे तब दिखेगा। तो कृपया करके इतनी ही संख्या में बने रहें, और इससे भी ज्यादा संख्या में कोई भी भक्त इसमें एब्सेंट ना हो। और भी नए भक्तों को जोड़ें, सभी लोग ये कोशिश करें। जैसे मीरा देवी दासी माता जी हैं, सोनक ऋषि प्रभु जी हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल से ये नियम बनाएं कि हर हफ्ते हम 2 लोगों को जोड़ेंगे, जबरदस्ती जोड़ेंगे। आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आपके कोई आजू बाजू और आस पड़ोस के लोग होंगे, सभी को ये उपदेश अमृत का ज्ञान सबके पास जाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहला श्लोक तो बहुत ही जरूरी है, सभी श्लोक जरूरी है इसके। तो हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है आप लोगों से कि जितने भक्त आज हैं ये अगले बार हों, और इससे डबल संख्या में हों। कि हर, जैसे कमला देवी दासी माता जी है, 2 भक्तों को लिंक भेजेंगे और बोलेंगे कि आपको जुड़ना है इससे। अमरीश प्रभु जी ऑलरेडी करते हैं ऐसा, आप भी करिए, मैं भी करूंगा। तो कम से कम अगले बार हमारी संख्या 100 होनी चाहिए इस क्लास की। और 100% जितने भक्त आज हैं इनकी अटेंडेंस होनी चाहिए 100%। और दूसरे आश्रय हैं, दीक्षा ग्रुप है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी इसको एक सेशन के रूप में नहीं, एक कोर्स के रूप में लें। ये कोर्स है, इसके बाद हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे और छोटे छोटे कोर्स ऐसे कराएंगे। और वास्तव में प्रभु जी का अच्छा बोलना अच्छा नहीं है, हमारा उसको अपनाना बहुत अच्छा होगा। प्रभु जी को भी खुशी होगी, महाराज को भी खुशी होगी, शायद प्रभुपाद को भी बहुत खुशी होगी, यदि प्रभु जी के लेक्चर से हम अपने व्यवहार में, अपने भक्तिमय जीवन में कुछ अंतर ला पाए तो। बस थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे यही कहना था कि सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, उसको एक कोर्स के रूप में लें, एक सेशन के रूप में ना लें। दूसरा मुझे थोड़ा सा ये भी बोलना है कि जितने भक्त इसमें जुड़ते हैं, सबसे निवेदन है कि कुछ एक 10-20% भक्त तो ऐसे हैं जो किसी काम में बिजी हैं, ठीक है, आपका वीडियो ऑफ रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोग वीडियो ऑन करके ही रखें, है ना। 1 घंटा तो हम कम से कम भक्ति के लिए दें। हफ्ते में प्रभु जी सिर्फ 1 घंटा मांगते हैं हमसे, प्रभुपाद हमसे 1 घंटा मांगते हैं। तो हम 1 घंटे तो कम से कम वीडियो ऑन रखें। इससे जो स्पीकर होता है, प्रभु जी इतना तैयारी करके आते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और हम लोगों को भी थोड़ा समझ में, आई टू आई कांटेक्ट होता है तो हमको भी समझ में आता है। तो एक दूसरा निवेदन मेरा ये था कि कृपया वीडियो ऑन करके रखें। यदि कोई बहुत अर्जेंसी है, इट्स ओके, मैं भी बीच बीच में बंद कर लेता हूँ, पेशेंट देख रहा था मैंने बंद कर लिया, घर में कोई आ गया बंद कर लिया, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम चालू करने की कोशिश करें, मैं भी करूंगा। तो पूरी संख्या में रहें। हर बार सभी भक्त एक नए भक्त को लिंक डालें और उनको लाए साथ में। कम से कम हमारी अगले बार ये संख्या 100 होनी चाहिए, मेरी ये कोशिश है। और मैं सबको कॉल करके पर्सनली बोलूंगा, आप लोग भी बोलिएगा, जिससे कि ये सेशन हमारा बहुत ही ग्रेटफुल और हमारे जीवन को चेंज करने वाला हो। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो हम सब प्रयास करेंगे प्रभुपाद के अनुगत्य होके, जो प्रभु जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करेंगे। और दिलीप सोनी प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, शायद हैंड रेज है उनका। जी प्रभु प्रभु जी, आज के सत्र के ऊपर तो नहीं बोलना चाह रहा था, जी लेकिन जी। इनफैक्ट आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर अप्रूविंग माय रिक्वेस्ट। क्योंकि लास्ट वीक ये हुआ था प्रभु जी, जब हम भगवत कथा का विश्राम आपकी ले रहे आवाज़ थे। थोड़ी सी कट रही है प्रभु जी, थोड़ी सी मैं प्रभु आवाज़ जी क्लियर नहीं आ रही है। प्रभु जी अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है प्रभु जी, जी यस। प्रभु जी, लास्ट वीक जब हम भगवत कथा पर विश्राम ले रहे थे, एक्चुअली उसमें हुआ ये कि मैं जगन्नाथपुरी में था, और जिस रूम में थे उधर उस रूम में नेटवर्क नहीं था, तो बार बार नेटवर्क कट रहा था।
और दूसरे दिन स्नान पूर्णिमा था, तो बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे थे मंदिर में, तो उस दिन मंदिर 10 बजे बंद करने वाले थे। तो इसलिए हमें सत्र बीच में छोड़ करके जाना पड़ा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। आपने 18,000 श्लोक, 335 चैप्टर, 12 कैंटो प्लस 2 साल प्लस वंस अगेन। और तो मुझे एक चीज और थी, आपके साथ साथ हमें अनादि कृष्ण प्रभु जी मिले जो हर दिन हमको अपडेट करते हैं। हमको प्रवीण प्रभु जी मिले जिनके सारे इनपुट्स रामायण से क्लब होते थे। हमको तो माता जी मिले जो हर दिन टेलीग्राम में अपडेट करते हैं, हर दिन हमको कहीं ना कहीं ये सिखाते हैं भक्ति के बारे में, और जो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट बात बोली प्रभु जी आपकी पूरी उसमें। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्टेटमेंट यू हैव स्पोकन। We are really fortunate to have such a nice group. I will feel that even demigods will envy to join this group. और प्रभु जी जब भी अम्बरीश प्रभु जी के क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रभु जी, और लगता है कि उन्होंने एक एक शब्द आपका ध्यान से सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के ऊपर सारे उनके क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि सेशन कुछ चल रहा है और शब्द कुछ और पूछे जा रहे हैं जी। तो प्रभु जी सारे प्रभु जी के लिए बीच में संजय प्रभु जी ने भी क्लास ली, नंदन प्रभु जी ने भी सेशन लिया, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमें बहुत कुछ थैंक यू टू नंदन प्रभु जी एंड संजय वासुदेव प्रभु जी। यस, थैंक यू टू अनंत निताय प्रभु जी ऑल्सो। थैंक यू टू शौनक ऋषि प्रभु जी। I could have told some more thing, but since you are stopping me, so I would like to stop here only. No, you keep on glorifying everyone except me. Then I will hear whole night. नहीं प्रभु जी, आपने लास्ट जब मैं लौट के आया तो आपका रिकॉर्डिंग सुन रहा था प्रभु जी, आपने एक शब्द और बोला था कि मंदिर बन रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ योगदान करिए। जी प्रभु जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हमने किया भी है, तन मन धन सबसे लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज, आपकी कथा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बॉडीली वी आर बिकमिंग द टेम्पल। हमारा कितना हमने कथा सुनी, हम इतने शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं उस कथा को सुनने के बाद, क्या लगता है हमारा शरीर ही एक छोटा सा मंदिर बनने जा रहा है, और उसके लिए 100% क्रेडिट कीजिए प्रभु जी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन प्रभु जी। सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सभी को, स्पेशली प्रभु जी को। प्रभु जी इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर डिवोटी ऑन आवर सेशंस। प्रभु जी से जल्दी कोई लॉग इन नहीं करता और लास्ट में प्रभु जी लॉग आउट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेशन इनका स्किप हुआ होगा। और जितने रेगुलरिटी से, सिंसियरिटी से प्रभु जी ने सुना, उतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा और बोला। तो वो कहा जाता है, भागवत के लिए कहा जाता है प्रभु जी की भागवत जो है वो स्वतः स्फुरित होती है हृदय में वक्ता से श्रोता, और वक्ता बिल्कुल निम्न कोटि का भी हो, लेकिन श्रोता अगर उच्च कोटि के हों तो पद्म पुराण में कहा गया है तो भी भागवत जो उद्घाटित हो जाएगी, क्योंकि सुनने वाले का फेथ ज़्यादा है। तो यहाँ भी वही बात है, बोलने वाले का फेथ कम है, कुछ भी नहीं है, और जीवन में भी शुद्धता नहीं है। लेकिन आप सब जो वैष्णव जन हैं, इन्होंने एक्चुअली मेरे उद्धार के लिए आप लोगों ने मेरे मुख से कुछ सुनने का उपक्रम किया। वो सब केवल इसलिए था कि मैं अधम व्यक्ति कभी कुछ पढ़ पाऊँ, और मैं तो रोज़ आप सब लोगों को आई से थैंक यू। जैसे प्रभु जी आज कह रहे थे वीडियो ऑन रखना चाहिए या अटेंडेंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे वो सब चीज़ें सही हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि एक फ्रीडम होना चाहिए सुनने के लिए। जिसको जितना सुनना है, जब सुनना है उतना सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जी प्रभु जी, मेरी 108 अटेंडेंस कैसे हुई, उसके पीछे भी एक कारण है। क्या है? जब प्रभु जी वो सत्र समाप्त होता था तो मैं अगले सैटरडे का इंतजार करता था। जब सैटरडे आता था तो मैं 8 बजे का इंतजार करता था, और ऐसे पता ही नहीं चला कि कब 2 साल कब निकल गए। यस प्रभु मुझे नहीं पता चला, ये बात तो है। और प्रभु जी भागवत कथा 4 प्रकार से सुनी जाती है प्रभु जी, यस जानते हैं। एक तामसिक,
बहुत लेटे हुए औरत से। तीसरा यस, प्रभु जी रास्ते खूब काम झाम करना, टेंट लगाना, बैनर लगाना, गाने यस, बजाना, नृत्य करना। यस, तीसरा प्रभु जी सात्विक। सात्विकता में प्रभु जी हर हर सेशन के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, वक्ता का भी श्रोता का भी। तो हम उस स्टेज में थे और लास्ट प्रभु जी निर्गुण, जहाँ पे सिर्फ भक्ति रस था। तो हमने कोशिश यही किया कि अपने आप को इन दो रूपों में रखें, सत्संग को निर्गुण, और वही हमको आपके सानिध्य में प्राप्त हुआ। सानिध्य बनी प्रभु जी काइंड एसोसिएशन में। यस प्रभु जी, हम सब प्रभुपाद का सानिध्य ले रहे थे, और वो जो भी बातें आप सबको कभी ना कभी सत्र में कुछ अच्छी भी लगी होंगी, तो वो सब प्रभुपाद के तात्पर्यों से ही थी। ये बात अवश्य हुई कि आपके कारण मैं भी उन तात्पर्यों को उस तरह से समझ पढ़ पाया, और मैं तो मतलब बहुत अनुग्रहित हूँ, क्योंकि उस तरह से मेरी भागवत अच्छे से एक बार पढ़ के हो गई। साथ ही में भूरीजन प्रभु जी की पुस्तकें हैं वो भी मैंने पढ़ ली, और जो भागवत पे बाकी भी हमारे आचार्यों ने लिखा है उसमें से भी काफ़ी कुछ मैं रेफर कर पाया। तो इट वाज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई थिंक मे बी इन दिस लाइफ टाइम इफ समबडी विल आस्क मी कि आज तक का आपका बेस्ट एंडेवर, प्रयास या ऐसा एफर्ट जिसमें आप संतुष्ट रहे हो क्या है, तो वो भागवत ही है। क्योंकि भागवत एक बहुत बड़ा एंडेवर था, और हमने जब आरंभ भी किया था तो वी वर नॉट श्योर कि हम कर भी पाएंगे, लेकिन भगवान ने स्वस्थ रखा, जीवित रखा, और हमें ये अवसर दिया कि हम भागवत पढ़ पाए। और अब हम उपदेशामृत के बाद आगे मोस्ट प्रोबेबली हम प्रभुपाद की कोई बुक आरंभ करेंगे, और उसके बाद हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, ऐसी अभी तक की इच्छा है। बाकी भगवान क्या चाहते हैं वो नहीं पता है, तो जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा करेंगे। बट अभी तो यही इच्छा है कि एक बार हम इसी तरह चैतन्य चरितामृत भी सब मिल के पढ़ लें, तो बड़ा अच्छा हो जाए जीवन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम और इतना आप मुझे आदर देते हैं जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी मशीन बन जाए जिसमें आप मेरे अंदर झांक सको, तो आप अगले दिन 8 बजे का वेट करना बंद कर दोगे। फिर आप मुझे अनफ्रेंड कर दोगे। लेकिन क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा है कि ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, तो जब तक ऐसी मशीन नहीं बन रही है तब तक ठीक है, आई एम देयर विथ यू, बट आई विल ट्राई टू सर्व यू इन माई बेस्ट कैपेसिटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेष करके दिलीप सोनी प्रभु जी का। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं, अगर कोई और बात नहीं है तो। और अगले सत्र में हम उपदेशामृत के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे, और पहले श्लोक के तात्पर्य को भी हम सब पढ़ेंगे फिर से। अगर उसकी कोई क्वेरी होगी तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उपदेशामृत के पहले जो 6 श्लोक हैं उनको हम बिल्कुल अच्छे से समझें, डिस्कस करें। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय, शिल रूप गोस्वामी की जय, श्री उपदेशामृत की जय। हरे कृष्ण।